एक छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाने में जो मुश्किलात आ सकती हैं, आई थिंक उसमें सबसे बड़ी मुश्किल जो लोग सबसे आखिर में शायद देखते हैं वो होती हैं लोगों की बातें कि जी बच्चे को तो तुमने कमरे से निकाल के गली में लेके गई ना, तो उसको होगा बुखार, बुखार से होगा नमूनिया और नमूनिया से होगी खुदा न ख्वास्ता मौत हो जाएगी, मतलब बस दुनिया ख़त्म। मैं ज़ुबाइया जान हूँ और पेशे से मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। ट्रैवलिंग मैं बहुत शौक़ से करती हूँ। जो नॉर्थ के पहाड़ हैं वो आपको खींचते हैं। आई डोंट नो, वो एक मकनातीसी शायद उसमें कुछ कशिश है। हर माँ बाप को लगता है कि उनको अपने बच्चे को वो ज़िंदगी देनी चाहिए जो उनके मुताबिक बेहतरीन है। अगर किसी को लगता है कि बेहतरीन पैसा कमा के अच्छे से अच्छे स्कूल में डालना बेहतरीन है तो वो करते हैं। पर क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी के 27-28 साल में ये चीज़ सबसे बेहतरीन लगी तो मैंने अपने बच्चे को वही देना चाहिए कि इससे बेहतर तो खूबसूरती कुछ नहीं हो सकती कि वो अल्लाह ताला की बनाई दुनिया को देखे, घास को अपने हाथों से तोड़े, बर्फ़ को मसले, मिट्टी खा ले, क्या ही हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक खौफ का बीज डाल देते हैं, मतलब उसके आगे आपको चलने ही नहीं देते ना। वहाँ होगी खाई, खाई से फिसलेगा पैर और पैर से नीचे दरिया में। तो मैं सोचती थी कि यार ये वो बातें थी जो अगर मैं खुद ना गई होती तो मैं सोचती कि हाँ ये मेरे बच्चे के साथ भी हो जाएगा। मुझे याद है कि जब अब्बास पैदा हुआ और वो 40 दिन के लिए आपको कहते हैं कि चिल्ले में आप घर से ना निकलें, तो मैंने वो चिल्ला काटा और जो 40वां दिन था फिर मैं अब्बास को लेके, हमारा गांव जो है वो भी पहाड़ी इलाका है, तो मैं वहाँ चली गई और कुछ दिन मैं वहाँ रही और मुझे लगा कि यही ज़िंदगी है और बस ये तो मुश्किल नहीं था, ये तो भी 40 दिन का है और वहाँ ठंड भी थी, लेकिन मैं इसको लेके आ गई हूँ और ये तो ठीक रहा और सब कुछ है। वो अब्बास साहब राकापोशी गए हुए हैं। अब्बास ने इस साल पटुंडास और द सेकंड हाईएस्ट लेक पाकिस्तान की जो है रश लेक 4200 मीटर्स पे अब्बास ने वो भी इस साल की। तो इस तरह ट्रैक्स अब्बास ने जो है मेजर ये 4-5 किए हैं इन 4 सालों में। अब वो इतना ज़्यादा पता नहीं अब वो दिलेर कहेंगे या क्या कहेंगे, इतना ज़्यादा नेचुरल इन्वायरमेंट में ढल गया है कि उसको डर नहीं लगता कि याक के मुंह में मैं हाथ डाल रहा हूँ या मैं भैंस की टांग को लपट रहा हूँ या मैं बकरी के कानों के अंदर वो कर रहा हूँ। वो घबराता नहीं है, वो कहता है और करें। और जिस तरह उसकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को नोट करता है, जैसे मैं करती हूँ कि जैसे दरख्त से सूरज की रोशनी कैसे छिन के आ रही है, तो वो उसको देखेगा और डस्ट पार्टिकल्स को नोट करेगा और उनको पकड़ने की कोशिश करेगा। एक छोटी सी कलरफुल चिड़िया जो कोई नहीं देख रहा होगा वो उसको देखेगा, उसको ट्रेस करेगा, पीछे जाएगा। मैंने अपने बच्चे को बाकी बहुत सारे बच्चों से बहुत मुख्तलिफ पाया है और वो शायद सिर्फ इसलिए कि उसने जो मेरे साथ सफ़र किया और वो जितने लोगों से मिला है। और लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो आपके लिए ऑर्डिनरी है ना वो किसी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए। फिर वो सवाल ऐसे होते थे कि अब्बास रोता है तो आप क्या करती हैं, खाने के लिए वहाँ पे क्या लेके जाती हैं, गियर किस तरह का पहनाती हैं आप उसको, तो डायपर्स लेके जाती हैं तो उनको कैसे वापस लेके आती हैं। तो इस तरह के सवालात की फिर मैं जवाब देती रहती थी अपने इंस्टाग्राम पे लोगों को। फिर मैंने ये रियलाइज़ किया अपने इर्द गिर्द देख कर भी कि अगर इस्लामाबाद से पिंडी तक मेरी फैमिली को जाना है या पिंडी से लाहौर जाना है तो ये सोच कर के बच्चों के साथ ट्रैवल करना है, बाज़ दफ़ा तो प्लान ही कैंसिल हो जाते थे। तो मैं सोचती थी कि लोग इतना ओवर प्लान क्यों करते हैं। एक बच्चा है, आप उसका मतलब ड्राई फूड पैक करें, 4 कपड़े डालें और बस निकलें। मुझे ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग उनको ख़राब कर देती है। इतना मत सोचें और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में मत डालें, आप उनको लेके निकलें। तो मुझे लगता है कि ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप वीकेंड जो आपका होता है, जुमा हफ्ता इतवार या हफ्ता इतवार, बहुत दूर नहीं तो करीब कहीं ट्रैकिंग कर लें, कहीं पहाड़ों में चली जाएं, थोड़ी देर रुक के सांस लें हवा में। जब इनिशियली आपको वो चाहिए होता है एक बैकपैकिंग जिसमें आप बच्चे को डालें कैरियर, लेकिन वो पाकिस्तान में इतने रेडीली अवेलेबल नहीं होते, लेकिन हाइकिंग का ज़्यादा गियर जो है वो बाहर ही बनता है। लेकिन उसके लिए भी एक हमारे यहाँ थ्रिफ्ट बहुत ज़्यादा है, जो इतवार बाज़ार वगैरह या ऐसी जगह होती हैं। इंसान नेचुरल चीज़ों से कनेक्ट करता है। हम ये बड़े लोगों में भी देखते हैं कि डिजिटली हम जब फ़ोन्स के अंदर, गैजेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो एक लथार्जी, एक एग्जॉस्शन, एक ओवर स्टिमुलेशन आ जाती है। आप नेचुरल क्लॉक के साथ कनेक्ट करें, नेचुरल ऑर्डर के साथ कनेक्ट करें तो आपकी बॉडी ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगी। आपके जैसे केमिकल्स हैं आपकी बॉडी में जो आपको खुश रखते हैं तो वो ज़्यादा हाइटन होंगे। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर ज़िंदगी कोई नहीं है।